गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 12। पाठ का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थ, यानी जैसे उसके मिलता जुलता सा समान अर्थ। जैसे मैंने बोला धरती, तो धरती को हम क्या बोलते हैं? धरा बोलते हैं, भू बोलते हैं। ऐसे करके जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हम क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं, पेय भी बोलते हैं। ऐसे करके ये इनका क्या हुआ? समान शब्द। इनको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची। जैसे देखिए यहाँ पे माँ, तो माँ का पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे? जैसे देखना जननी, धात्री और माता। ये इनके क्या हुए? पर्यायवाची शब्द, यानी इनसे मिलते जुलते समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। आगे है पानी, इसका नीर, तोय और जल। ये इनके क्या हुए? पर्यायवाची शब्द। आगे इनकी परिभाषा भी दे रखी है, देखिए। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में माँ को हम जननी, माता तथा धात्री कह सकते हैं। पानी को हम तोय, जल तथा नीर कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माँ के पर्यायवाची शब्द जननी, माता तथा धात्री हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द तोय, जल तथा नीर है। इस प्रकार के शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो समान अर्थ होते हैं वो ही उनको क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए। जैसे देखना आँख, आँख के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नयन, नेत्र, चक्षु। आगे है सूर्य के पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, भानु। आगे गाय के पर्यायवाची शब्द गौ, गौ और सुरभि। ऐसे ही रात के पर्यायवाची शब्द रजनी, रात्रि, निशा। बेटा का पर्यायवाची शब्द पुत्र, सुत, सुपुत्र। कमल के पर्यायवाची शब्द सरोज, जलज, पंकज। ऐसे ही स्त्री के पर्यायवाची शब्द तरुणी, नारी, महिला। दूध के पर्यायवाची शब्द दुग्ध, पेय, क्षीर। राजा के पर्यायवाची शब्द नरेश, भूप, नृप। इसी प्रकार ये देखिए, ये शब्द दिए गए हैं। इधर ये शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, और ये शब्द है, और ये पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं? अमृत, अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सुधा, अमीर, पीयूष। आकाश के हैं गगन, नभ, आसमान। आदमी के हैं मनुष्य, मानव, व्यक्ति। कमल के हैं सरोज, जलज, पंकज। गंगा के हैं भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी। सूर्य के हैं भानु, रवि, दिवाकर। अग्नि के हैं अनल, पावक, आग। आँख के हैं नेत्र, नयन, लोचन। ईश्वर के हैं परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। कहते हैं ना हम ईश्वर को परमात्मा भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं। तो ये क्या है? इनके समान अर्थ। गाय के है धेनु, गौ, कामधेनु। चंद्रमा का है शशि, सुधाकर, निशाचर। सरोवर का है ताल, तालाब, जलाशय। तो ये इनके क्या हुए? पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। तो आपको ये पर्यायवाची सारे क्या करने हैं? यहाँ से ये और यहाँ से ये आपको क्या करना है? पूरे याद करने हैं।